हेलो वेलकम वंस अगेन। अगली वीडियो में हम आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नजरी नक्शा हमें कैसे बनाना है। कि जैसे मान लीजिए एक HLB है, उसका आपको लेआउट मिल चुका है। उस लेआउट के बेसिस पे आपको नजरी नक्शा बनाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि नजरी नक्शा बनाने के लिए सबसे पहले या फिर किसी भी मैप को बनाने के लिए सबसे पहले कुछ सिंबल्स की ज़रूरत होती है। बिकॉज अगर वो सिंबल्स ही नहीं पता होगा तो उस मैप को आप जनरेट कैसे कीजिएगा। बिकॉज एकदम से जैसा घर दिख रहा है वैसा तो आप बना नहीं सकते। तो उन सारे सिंबल्स को हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर आपके कोई घर पे आने वाला है, सपोज आपके घर पे कोई आना चाहता है, उस केस में क्या होगा कि आप कहोगे कि फलाने हनुमान मंदिर से अगर तुम दाहिने घूमते हो, और फिर वहाँ से बाएं लेकर अगर तीसरे मकान पे आते हो तो वो मेरा घर है। तो आपने क्या किया, एक नक्शा उसको बताया कि फलाने हनुमान मंदिर से तुम दाहिने घूमकर फिर बाएं घूमते हो तो तीसरा मकान मेरा है। इसी हिसाब से एक लैंडमार्क उसने यूज़ किया। उसी हिसाब से आपको भी लैंडमार्क्स यूज़ करने हैं। जैसे रेलवे स्टेशन हो सकता है, रेलवे लाइन्स हो सकती हैं, पुलिस स्टेशन हो सकता है, मे बी पॉसिबल है कि वो स्कूल हो सकता है, कोई मंदिर हो सकती है, कोई मस्जिद हो सकती है, या फिर जो भी लैंडमार्क्स जनरली हम लोग देखते हैं वो सारी चीज़ें इसमें हो सकते हैं। तो जो भी लेआउट हम बनाएंगे उसमें मैप के जो एलिमेंट्स होंगे हमारे, कोई भी सिंबल्स हो सकते हैं जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, उनके बेसिस पे हम लोग मैप को इजी बनाएंगे। आगे बढ़े तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले HLB लेआउट मैप में हमको क्या समझना है कि HLB लेआउट जो मैप हमको मिला है सरकार की तरफ से या फिर अपॉइंटमेंट लेटर के साथ मिलेगा, क्या वो मेरे जो डिवाइस में हम लॉगिन कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि भाई डिवाइस में आपको 74 दिखा रहा है आपका जो मोबाइल है, और वहीं पे आपको जो सीट मिली है, जो चार्ट पेपर मिला है जो HLB का है, वहाँ पे आपको 75 दिखा रहा है। दोनों HLB जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर में मैप मिला है जिस पे डिटेल्स हैं, और आपके मोबाइल डिवाइस में जो आपको HLB अलॉट हुआ है, दोनों सिमिलर मैच करनी चाहिए। याद रखिएगा, नजरी नक्शा पे सारे भवन, सारे बिल्डिंग, इन सब की जनगणना जिनकी होनी है, चाहे वो तालाब हो, पोखर हो, चाहे रोड हो, पक्की रोड हो, कच्ची रोड हो, उन सारे चीज़ों को हम नजरी नक्शा पे दर्शाएंगे। पुलिस स्टेशन, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, पुलिस स्टेशन हो, स्कूल हो, धार्मिक स्थल हो, ये हमारे लैंडमार्क्स के काम में आएंगे। 10 गोल्डन रूल्स है प्रगणक के। सिंपल सी बात है कि आवंटित जो भी आपको HLB है उसका कोई हिस्सा नहीं छूटना चाहिए, यानी कि कोई भी घर आपको नहीं छोड़ना है। वहीं पे चाहे वो आवासीय हो, गैर आवासीय हो, या फिर खाली प्लॉट है, सारी चीज़ आपको दिखाना है। नंबरिंग सिस्टम, पहले से सिस्टमेटिक नंबरिंग है तो वो लिख लें, वरना कंटिन्यूअस नंबर दें। यानी कि मान लीजिए अगर नगर निगम वाले केस में अगर पहले से कोई नंबरिंग है तो आप वहाँ पे उसको लिख सकते हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे, सिस्टमेटिक 1 2 3 ऐसे जो बिल्डिंग नंबर है वो हम इंक्रीज करते जाएंगे। सिंपल सी बात है। फिर है कि भाई जो जो हम लोग नजरी नक्शा बनाएंगे उसका 2 कॉपी बनेगा, और वो जो दोनों है चार्ज अधिकारी साहब के पास, मतलब वेरीफाई करेंगे आपके सुपरवाइजर साहब, और आपके द्वारा वेरीफाई किया जाएगा कि सही बना है कि नहीं, और वो जमा होगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। छठा है कि क्लियर बाउंड्रीज होनी चाहिए। क्लियर बाउंड्रीज इन द सेंस, मान लीजिए ये आपका नजरी नक्शा बना है, ठीक है, ये आपका 54 है। चौहद्दी, जैसे हम लोग ज़मीन खरीदते हैं तो बोलते हैं ना कि मेरे जो पूरब में है वो राम है, मेरे जो उत्तर है वहाँ श्याम है, जो मेरा दक्षिण साइड वाला है वहाँ रोड है, पश्चिम साइड वाले में रोड है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। उसी तरह से हमें चौहद्दी बनाना है कि भाई अगर मेरा 54 जो है वो HLB है तो मेरे बगल में 56 है, मेरे ऊपर देखेंगे तो 55 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी HLB आपके बगल में होगी उसको चौहद्दी में आप क्लियर दिखाएंगे कि ये बाउंड्री मेरी है। कोई भी गांव का वार्ड हो या घर हो, नक्शे पे आपको दिखाना है, उसे नक्शे से बाहर नहीं होना चाहिए। इवन ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए 2 HLB है, यहाँ पे आपका 54 है और ये HLB एक 55 है, तो हो सकता है कि बॉर्डर पे कोई घर हो, दोनों बॉर्डर जाहिर सी बात है ज्वाइंट होगा, बॉर्डर पे कोई घर हो, 54 वाले को लगता है ये मेरे में नहीं, 55 वाले को लगता है ये मेरे में नहीं, तो क्या होगा, वो घर तो छूट जाएगा। तो सुपरवाइजर साहब से आपको यहाँ पे कंफर्म करना है कि भाई ये वाला घर किस में आएगा, तो वो मिस नहीं होगा। यहीं पे एक और केस बन सकता है कि मान लीजिए 54 वाले भी इसको काउंट कर लिए, 55 वाले भी इसको काउंट कर लिए। उस केस में क्या होगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा, और हमको ओवरलैपिंग नहीं करनी है। अगर रिपोर्ट में कोई भी हमको गड़बड़ी दिखेगा, उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे सुपरवाइजर होंगे या चार्ज अधिकारी होंगे उनको बताएंगे। हम जो प्रगणक है वो सुपरवाइजर साहब को बताएंगे, सुपरवाइजर साहब जो है वो प्रगणक साहब को बताएंगे।
फाइनल सबमिशन जो होगा वो 2 कॉपी में सुपरवाइजर साहब वेरीफाई करा के सबमिट कर देंगे चार्ज जो अधिकारी हैं उनके पास। नेक्स्ट अगला क्या है कि मैप बनाने से पहले की तैयारी क्या है। सबसे पहली बात हम लोगों ने बात किया कि जो भी अपॉइंटमेंट लेटर होगा उसको हमको वेरीफाई करना है कि अपॉइंटमेंट लेटर जो भी हमको मिल रहा है क्या वो सही है कि नहीं। सीएमएमएस पोर्टल जो है उसे जो मैसेज आया है वो ठीक है कि नहीं। प्रिंटेड मैप जो है वो मेरी जो डिटेल है उसे मैच कर रहा है कि नहीं। एचएलबी ऐप जो एचएलओ ऐप है वो आप उससे एचएलबी मैप डाउनलोड कर लिए हैं कि नहीं और उससे मैच कर रहा है कि नहीं। इवन जो फील्ड विजिट होगी सुपरवाइजर के साथ आपको जाना है, बाउंड्री को अपनी आंखों से देखना है, उनसे समझना है कि कौन सी मेरी बाउंड्री होगी कौन सी मेरी बाउंड्री नहीं होगी। मटेरियल और मैनुअल्स जो भी होंगे उसमें सिर्फ आपको एक ब्लैंक शीट का उपयोग करेंगे। मैनुअल को पढ़ करके अगर नहीं कोई समझ में आएगा तो वीडियो देख सकते हैं, मैनुअल पढ़ सकते हैं जो आपको सेंसस 2027 का किताब मिला है उसमें भी सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं। अगर वहाँ से समझ में नहीं आए तो इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको हर चीज़ बारीकी से समझ में आ जाए। अगला सवाल है कि एचएलबी पे जब हम नक्शा बनाएंगे, नजरी नक्शा बनाएंगे तो उस पे भवन नंबर को हम कैसे दर्शाएंगे। तो याद रखिए अगर पक्का होगा तो स्क्वायर, अगर कच्चा होगा तो ट्रायंगल। पक्का होगा तो स्क्वायर, कच्चा होगा तो ट्रायंगल। अगर आवासीय है तो खाली रहेगा स्क्वायर, ट्रायंगल भी खाली रहेगा। अगर गैर आवासीय है तो ये शेडेड वाला रीजन आप देख रहे हैं ना, शेडेड रहेगा। याद रखिए कभी भी अगर जैसे ये मैप है, अगर इसमें हमको घर दर्शाना है और इसके अंदर अगर हम मार्किंग कर दें, सपोज 10 लिख दें, तो मेरे पास साइड के स्पेस बचे रहेंगे। इसीलिए कभी भी स्क्वायर या ट्रायंगल बनाएं तो उसका जो बिल्डिंग नंबर है उसके अंदर दर्शाएं। अगर उसके अंदर 3 सेंसस हाउस हैं तो बाहर में आप इस तरह से 3 दिखा सकते हैं। पक्का रोड का 2 सॉलिड लाइंस पैरेलली जाएंगी, वो पक्का रोड है। कच्चा रोड होगा वो डैश डैश 2 पैरेलल लाइन जाएंगी। पाथवे है, पगडंडी है तो 1 डैश लाइन जाएगा। रेलवे लाइन है तो 1 स्ट्रेट लाइन होगा और उस पर परपेंडिकुलरली ट्रांसवर्सल्स गिरे होंगे, कट वाला लाइन मारा होगा। ओके, ये हो गई आपका कच्चा भवन और पक्का भवन कैसा होगा। तो पक्का भवन सिंपल सा है कि वो आपको कैसा दिखेगा स्क्वायर में, और कच्चा भवन कैसा दिखेगा ट्रायंगल में। अगले स्लाइड पे चले तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं उसी को एक और फॉर्मेट में दिखाया है कि पक्का जो है और कच्चा। कच्चा कैसा होगा ट्रायंगल, और गैर आवासीय होगा तो उसमें रंगा होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल हैं कि पक्का आवासीय है। मान लीजिए किसी का पक्का आवासीय है, 2 जनगणना घर उसमें है, बिल्डिंग नंबर 9 है, तो हमने एक पक्का यानी स्क्वायर बनाया, बिल्डिंग नंबर 9 यहाँ पे हमने दे दिया, ऊपर दिया है, ऊपर आप नहीं देंगे, यहाँ आप सेंटर में देंगे, और 2 जनगणना घर था तो 2 दे दिया। अगला एक है कि बिल्डिंग नंबर 10 है, पक्का है, गैर आवासीय है और 1 जनगणना घर है, तो ये एक हो गया पक्का है, 10 नंबर इसमें डाल दिया, और गैर आवासीय है तो सेलेक्ट कर दिया। सेम कच्चा आवासीय है, 3 जनगणना घर तो 15 नंबर बिल्डिंग डाल दिया, 3 जो है वो कच्चा घर, 3 सेंसस हाउस हो गया उसमें, जनगणना घर हो गया, जनगणना मकान नंबर हो गया उसमें। वहीं पे कच्चा गैर आवासीय की बात करें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है और वहाँ पे देखें तो आप एक ही घर है तो सिर्फ 6 लिखकर छोड़ दिया गया है, नीचे हमको ब्रैकेट में उसको देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं नक्शे की भाषा में। अगर हम बात करें तो बहुत सारे फीचर्स होंगे, हो सकता है कि कुआं हो उसमें, है ना, हो सकता है कि नल हो सकता है कि हैंडपंप हो सकता है मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर चर्च हो। स्कूल की बिल्डिंग पे आप एस से दर्शाएंगे डिस्पेंसरी, डी से पंचायत, पी से पोस्ट ऑफिस, पीओ से, और कुछ नेचर्स के भी सिंबल्स आपको मिलेंगे, जैसे तालाब हो गया, नदी हो गया एक्सेट्रा, उसको भी आपको वहाँ पे दर्शाना है। याद रखिएगा, होल्ड बैक सेकेंड, याद रखिएगा कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि आपको मैप समझना है, फिर एचएलवी को घूमना है, और तीसरे स्टेप में जो भी सड़कें हैं उनको आपको पहले ही ड्रॉ कर लेना है। सड़कें या फिर बाउंड्री जो है उसको ड्रॉ कर लेंगे, नदी तालाब, ताकि मैप बनाने में आपको आसानी हो। ये कुछ 8 जो है स्टेप हैं जिसमें आपका एचएलवी मैप जो है वो कंप्लीट होगा। यहाँ पे देखें तो पहले में क्या करना है, मैप को समझना है, दूसरे में क्या करना है, विजिट करना है, एरिया को जानना है, तीसरे में हमको रोड और जो फिजिकल फीचर्स हैं मैप में उसको हम अपने नजरी नक्शा में बना लेना है। चौथे में बिल्डिंग को हम नंबर से मार्क कर देंगे, यानी भवन नंबर दे देंगे। 5वें में जो भी लैंडमार्क्स हैं उनको नेम के साथ बना देंगे, सुपरवाइजर के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेंगे, फाइनलाइज कर लेंगे, फिर सबमिट कर देंगे। ये हो गया आपका नजरी नक्शा, नजरी नक्शा, है ना, एचएलवी का आपका मैप हो गया। याद रखिएगा
इसके बाद आपका रियल काम स्टार्ट होगा, जहाँ पे आप क्या करेंगे, घर घर घूमेंगे और वहाँ पता करेंगे कि भाई क्या उसमें कितने सेंसस हाउस हैं, या फिर सारे सवाल आप पूछेंगे। ये वही सारी चीज़ें हैं कि बैग कैसे आप बनाएंगे। 8 नंबर में आप उसको 2 कॉपी बनाकर सुपरवाइजर के जरिए चार्ज ऑफिसर जो हैं उनको सौंप दिया जाएगा। जब जब आपको जैसे कि मान लीजिए आप गए और आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला, तो उसमें ऐसा कुछ सीट मिलेगा, देख सकते हैं ऐसा कुछ सीट मिलेगा। यहाँ पे आपका टोटल डिटेल लिखा रहेगा कि किस मतलब किस राज्य का, किस ब्लॉक का, किसका क्षेत्र का है, वो सारा डिटेल यहाँ होगा। सिम्बॉल्स आपको एक भी याद नहीं रखने, सारे सिम्बॉल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो भी यूज़ करने हैं। वहीं पे बात करें तो नीचे यहाँ पे इस वाले सेक्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सुपरवाइज़र का नाम और आपका नाम और सिग्नेचर करके जो प्रगणक और सुपरवाइज़र होंगे वो चार्ज अधिकारी को सौंप देंगे। यहाँ पे ये नॉर्थ आपको दर्शा रहा है, क्योंकि हमको पता है कि हम लोग को नॉर्थ से काम स्टार्ट करना है। ये वाला एरिया में नॉर्थ दर्शा रहा है। हमको जो नजरी नक्शा बनाना है वो नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट में जाना है, यानी कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की तरफ हमको कंप्लीट करना है। यानी कि अगर मान लीजिए हम सांप के स्टाइल में बात करें तो हम लोग को ऐसे सांप बनाते हुए जाना है। अगर सांप नहीं बने तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में आगे हम लोग अभी बात करेंगे। जैसे मान लीजिए एक नक्शा ये है जो कि आपको HLO मोबाइल ऐप में जब आप लॉगिन करके 3 जो यहाँ पे लाइन बने होते हैं उस पर क्लिक करेंगे। मोबाइल ऐप कैसे काम करता है इसके बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, तो उसको आप इजीली देखकर समझ सकते हैं। HLB मैप को आप डाउनलोड कर लेंगे, जो सरकार आपको देगी, सरकार ऐसा मैप आपको देगी, सैटेलाइट इमेज देगा आपके HLB का। उस HLB के बेसिस पे आपको ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पे देखिए तो एक तालाब है, पॉन्ड है ना, इसको हम HLB में दर्शाएंगे। कैसे, हम लोग आगे बात करते हैं। ये वही चीज़ होगी कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, वो उत्तर पश्चिम, और एंडिंग पॉइंट क्या होगा, दक्षिण पूरब। सिंपल सी उसी बात को यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इन्यूमिनेटर सुपरवाइजर साहब का डिटेल यहाँ होगा। यहाँ पे जो भी की है, मैप का की है, वो सारे प्रतीक चिन्ह यहाँ होंगे और यहाँ पे लोकेशन डिटेल दिया होगा। अब जब पहला हम नजरी नक्शा का काम करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि जो बेस है अपना, अगर मान लीजिए हमको ये ब्लैंक पेपर मिला है, तो फर्स्ट वाला काम हमारा क्या होगा कि इसमें हम बॉर्डर बनाएं। मान लीजिए कुछ भी आपको कोई ड्राइंग बनाना है, तो अगर आपके पास बॉर्डर नहीं रहेगा, आप सिंपल होल टू पार्ट का काम करेंगे, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। अगर आप पहले ही छोटे से बड़े जाते तो अंदाज़ा नहीं मिलेगा कि आपका मैप कितना बड़ा बनेगा, तो इसका आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बाउंड्री को डिफाइन करेंगे। अगले मैप में देखें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि तालाब यहाँ पे दिखा दिया गया है। देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने पॉन्ड वहाँ पे मार्क किया था, यहाँ पे वो पॉन्ड दिखा दिया गया है। सारी सड़कें जैसे जैसे घूम रही हैं उन सड़कों को बना दिया गया है। अब ये एक ब्लॉक टाइप का आपको मिल गया, सारा ब्लॉक टाइप का मिल गया। अब अगले में हो सकता है कि यहाँ एक घर हो, एक यहाँ घर हो, एक यहाँ घर हो, एक यहाँ घर हो, ये रास्ता फिर ऐसे आता हो, यहाँ घर हो, यहाँ घर हो, यहाँ घर हो, यहाँ घर हो। उस हिसाब से हम बनाएंगे। हो सकता है यहाँ घर हो सकता है यहाँ घर हो। उसी तरह जो पक्का होगा स्क्वायर बनाएंगे और कच्चा होगा तो ट्रायंगल बनाएंगे। अगर कच्चा में भी अगर वो गैर आवासीय है तो सेट कर देंगे, अगर पक्का में गैर आवासीय है तो उसको सेट कर देंगे। क्लियर है। जैसे मान लीजिए यहाँ स्क्वायर बनाए और ये बिल्डिंग नंबर 10 है, तो बीच में लिखेंगे 10, और अगर उसमें 3 सेंसस हाउस है तो नीचे 3 सेंसस हाउस उसमें दे देंगे। इस तरीके से कुछ हम नक्शा को बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको सड़कें, जो गलियां हैं, जो तालाब हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, उसको हमको बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वाले फेज में जब इसको हम लोग अगर जूम इन करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पॉइंट से उत्तर पश्चिम से स्टार्ट किया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यहाँ से ये सांप वाला स्टाइल फॉलो कर पा रहा है, तो यहाँ पे इस ब्लॉक में उसने फॉलो किया। यहाँ पे समझिएगा ये नक्शा HLB का एक छोटा सा ब्लॉक है, ये सड़कें हैं और उसी के बीच में सड़कों का फीचर हमने बात किया था ना कि सॉलिड पैरेलल लाइन, अगर पक्का रोड है तो वो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें ऊपर की तरफ, यहाँ पे देखिए तो ये चर्च है यहाँ पे,
सॉरी, एक मिनट, ये आपका मंदिर है, ये आपका चर्च है, यहाँ पे कच्चा ट्रायंगल है यानी कि कच्चा हाउस हो गया, हाउस नंबर 48 है, ये देखिए बीच में पक्का हाउस है 47 दिया हुआ है। और हमको कैसे पता चलेगा कि हम कैसे मूव कर रहे हैं, यहाँ तो हर जगह सांप बन नहीं पा रहा है, तो उसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो उन्होंने क्या किया है, जिस भी परगणक ने इसे बनाया है कि ऐसे इसने बताया है कि भाई हम ऐसे नीचे जा रहे हैं, फिर यहाँ से नीचे आ रहे हैं, लेकिन जब यहाँ तक आए तो हम फिर अब इधर जा रहे हैं, 11 12 13 14 15 16, फिर 17 18 19 20, क्या यहाँ सांप बना? नहीं। 20 के बाद फिर इन्होंने दिखाया कि हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, कि इधर से हम आए, अगर हमें दिखाना होता तो हम एक बार ऐसे दिखाते, फिर ऐसे दिखाते, तो ये ऊपर जाता 21 22 23 24, फिर हम इसको ऐसे दिखाते कि हम फिर इस सड़क पे घूम करके इस घर पे चले आए, 25 26 27 28 29, फिर हम इधर 30 31 32 33, फिर यहाँ 34 35 36 37, और फिर हम देखिए यहाँ से भी इन्होंने फॉलो किया, तो इस हिसाब से ये सांप बनाने का कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही तीर्स को आप अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार यूज कर सकते हैं, बस आपका नजरी नक्शा ऐसा बनना चाहिए कि आपको सहूलियत हो, आपको कोई दिक्कत ना हो इस चीज़ को कैरी आउट करने के लिए, कि जब आप बिल्डिंग नंबर दे दीजिएगा 3 दिन में, जो बिल्डिंग नंबर आप दे दीजिएगा, उसके बाद जब सवाल पूछने जाइएगा तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हम कैसे मूव करें, नजरी नक्शा के हिसाब से फिर आप मूव कीजिएगा और वहाँ पे सेंसस हाउस लिखते चले जाइएगा। अब याद रखिएगा, हर बिल्डिंग पर साफ साफ जैसे मान लीजिए 1 नंबर बिल्डिंग है तो वहाँ पे लिख दीजिएगा 1 नंबर, जब नजरी नक्शा में आप चढ़ाइएगा उसी समय, ताकि जब आप काउंटिंग करने जाएं, जब आप सवाल पूछने जाएं, उस समय आपको दिक्कत नहीं हो कि कौन सा बिल्डिंग 1 नंबर है, कौन सा बिल्डिंग 2 नंबर है, और नजरी नक्शे से आप बार बार मिटा रहे हैं। इन केस अगर मान लीजिए आपको सपोर्ट लेना हो, अपनी बातों से उनको समझाना हो, अगर वो नहीं मान रहे हैं कि नहीं मेरे दीवार पे नहीं लिखाएगा, इन केस अगर वो बीपीएल से जुड़े हैं तो थोड़े बहुत आप अपने शब्द बेदीबान चला सकते हैं कि अगर नहीं लिखवाइएगा तो बीपीएल से नाम कट जाएगा, एक्सेट्रा एंड ऑल। तो ऐसा कुछ आप यूज़ कर सकते हैं अपनी सोच समझ से कि कैसे वो डाटा आपको मिल जाए बिना किसी बहस के, बिना किसी दिक्कत के। तो ये चॉइस आपकी है कि आप कैसे अपनी स्वविवेक को चलाते हैं। अगर वहाँ पे जनगणना मकान जो सेंसस हाउस होगा एक्स्ट्रा है, जैसे अगर 1 है तो ब्रैकेट नहीं यूज़ करेंगे, अगर ज़्यादा है तो हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 था तो सेंसस हाउस हमने 2 यहाँ पर दर्शा दिया। तीर का निशान हम बराबर यूज़ करेंगे कि कैसे हम किस फ्लो में जा रहे हैं, ताकि हमारा जो जनगणना होगा वो आसानी से हो पाए। क्लियर है? जैसे यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने इस ब्रैकेट वाले की चीज़ को यहाँ पे बिल्डिंग नंबर कितना हो गया 20, और सेंसस हाउस कितना हो गया 2, इस बिल्डिंग नंबर में 2 सेंसस हाउस है। ये जो HLB लेआउट का मैप का नमूना है, ये क्लियरली आप देख सकते हैं। इवन जो आपको किताब मिली होगी सेंसस 2027 का, उसमें पेज नंबर आई थिंक 38 और समथिंग पे ये चीज़ दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप जा करके इसको देख सकते हैं। ये तमिलनाडु का एक HLB समथिंग है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो सुपरवाइजर और इन्यूमरेटर हैं, यहाँ नेम ऑफ द इन्यूमरेटर, किस डेट को वो साइन कर रहे हैं, नेम सुपरवाइजर का, और डेट ऑफ सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर, है ना, डेटेड सिग्नेचर। यहाँ डेट देना था, यहाँ पे डेट इन्होंने नहीं दिया, यहाँ लिखा भी हुआ है सिग्नेचर विथ डेट, तो नहीं दिया हुआ है। ओके, तो उससे हमको घबराना नहीं है, जैसे होगा उस हिसाब से, जो वो कहेगा उस हिसाब से हमको कर देना है। नेक्स्ट याद रखिएगा, लैंडमार्क्स हमें यूज़ करने हैं। जैसे हम लोगों ने पीछे देखा था कि स्कूल्स और सब कुछ यूज़ किया जा रहा था, लैंडमार्क्स हम यूज़ करना नहीं भूलेंगे। इवन बाउंड्री जो है वो भी हम फिक्स करना नहीं भूलेंगे। अगर मेरा 55 है, मेरे बगल वाले का 54 है या 56 है, तो हम एग्जैक्ट दिखाएंगे कि भाई बगल वाला मेरा 54 या 56 है, नजरी नक्शा में उस चीज़ को हम दिखाएंगे अपनी बाउंड्री के बाहर। इवन हैंडपम्प है तो हैंडपम्प, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, ये सारे लैंडमार्क्स के हमारे काम करेंगे। फाइनली करना क्या है हमको, तो सरकार हमको कुछ जो गवर्नमेंट है कुछ ऐसा मैप देगी, इस टाइप का मैप देगी, और इसको हमको कन्वर्ट कर देना है इस टाइप के मैप में। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और अच्छे से आपको नजरी नक्शा कैसे बनाना है ये समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी परेशानी रही तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ईजिली आपको बता दिया जाएगा वहीं पे भी कि क्या दिक्कत है, कैसे उसको आप सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद बात आता है कि भाई ऐप से आप कैसे, जैसे कि सिंपल मास्टर चेकलिस्ट आपके लिए आ जाता है कि भाई आप कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करेंगे। तो भाई आपको स्टार्ट करता है नॉर्थ डायरेक्शन से, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन से, पश्चिम से सर के गलियां लैंडमार्क पहले ड्रॉ कीजिएगा, फिर नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट तक नंबरिंग कीजिएगा। डायरेक्शन हमेशा मार्क कर लीजिएगा कि नॉर्थ मेरा कौन सा है, ठीक है।
ताकि मैप में उसके हिसाब से आप सारा बना पाएँ। क्रम दिखाने के लिए एरोज़ यूज़ करेंगे, जिसका हम लोग बात कर लिए। सुपरवाइज़र के साथ क्रॉस वेरिफ़िकेशन करेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। याद रखिए, आप देश बना रहे हैं, तो इस देश के भविष्य में आपका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, तो अपनी पूर्ण समर्पण इसमें ज़रूर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम समझेंगे कि एप्लीकेशन जो है वो कैसे ओपन होता है, एप्लीकेशन में हम कैसे इसको फिल करेंगे। जैसे नजरी नक्शा तो अब बनाना आ गया हमें। नजरी नक्शा बनाने के बाद अब क्या काम होगा कि वहाँ पे भवन नंबर भी दे दिया, अब उस भवन नंबर पे हमको जाकर के सवाल पूछना होगा। तो ऐप कैसे ओपन होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले एक और चीज़ हम लोग बात करेंगे कि जो 34 के 34 सवाल पूछे जाने हैं, वो कौन कौन से सवाल होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।